सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनीन्द्रवर्णिमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणुदयं जीवस्सपरुवणं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुण स्थानों के वर्णन में क्रम से आगे बढ़ते हुए हमने 12वें गुण स्थान की जो व्याख्या है और 11वें गुण स्थान की व्याख्या को कल की कक्षा में समझा था, और थोड़ा बहुत जो वर्णन 10वें गुण स्थान का भी था वह भी कल की कक्षा में लगभग पूर्ण किया था। जो अनिवृत्तिकरण परिणाम है, अनिवृत्तिकरण से बढ़ते हुए सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय के बाद जो उपशांत मोह हो जाता है, वहां से लेकर क्रम से हम आगे बढ़े थे क्षीण मोह तक। और उसके उपरांत आज जो हमें 13वां गुणस्थान पढ़ना है, 13वें गुणस्थान की ओर जाना है, तो सबसे पहले इन सभी जो गुणस्थान हैं, इन गुणस्थानों को सामान्य रूप से हम सभी को एक बार पढ़ना है अच्छे तरीके से, और सबको याद करते हुए ही हमें ऐसा ये करना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं, हमें स्वयं में जो गुणस्थान है वह अच्छे से याद होने चाहिए। क्योंकि आगम में कहीं पर भी हम कुछ भी चर्चा पढ़ेंगे तो उन सभी चर्चाओं में कहीं ना कहीं गुणस्थान रहते हैं, कहीं पर सामान्य रूप से रहते हैं तो कहीं पर उनको विशेष रूप से लिया जाता है। तो वो दोनों भी जो गुणस्थान है, चाहे सामान्य रूप से हो चाहे विशेष रूप से हो, तो गुण स्थानों की चर्चा के साथ यदि आप आगम का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से जो अध्ययन है वह अध्ययन हमारा विशेष रूप से माना जाएगा। तो कल की कक्षा में जो परिणाम हमने पढ़े 10वें गुणस्थान के, उन 10वें गुणस्थानों के परिणाम का देखिए, सूक्ष्म सांप्राय वहां पर नाम था। वह सूक्ष्म सांप्राय मतलब सूक्ष्म लोक, तो सूक्ष्म संज्वलन लोक का उदय, परिणाम अत्यंत सूक्ष्म, धुले हुए कौसुंभी वस्त्र के समान सूक्ष्म लालिमा जिसमें रहती है। ठीक है, तो सूक्ष्म सांप्राय यह 10वां गुण स्थान। फिर कृष्टि के क्रम को हमने समझा था, पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। तो पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक के और अपूर्व स्पर्धक से बादर कृष्टि के तथा बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि के अनुभाग क्रम से अनंत गुणे हीन है, और ऊपर के पूर्व पूर्व के जघन्य से नीचे का उत्तर उत्कृष्ट और अपने अपने उत्कृष्ट से अपना अपना जघन्य अनंत गुना हीन है। तो हमने समझा था स्पर्धक जो है वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। स्थिति की अपेक्षा निषेक संज्ञा होती है और अनुभाग बताने के लिए स्पर्धक संज्ञा होती है। तो जो कर्मों की स्थिति है वो निषेक संज्ञा क्या है, कर्मों की कितने कर्म हमने बांधे। मान लो हमने जैसे 100 साल के कर्म हमने बांधे, तो 100 साल के कर्मों की संख्या हमको बतानी है। आयु जैसे 100 साल की है तो 100 जो निषेक है, तो वहां पे निषेक की संरचना होंगी 100 की। अभी 1 साल की आयु बीत गई तो एक निषेक समाप्त हुआ, इस तरह से उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। और अनुभाग कितना, उसकी फल देने की शक्ति कैसी है, तो उसको कहते हैं स्पर्धक। इसलिए हमने स्पर्धक की व्याख्या देखी थी, वर्गनाओं का समूह स्पर्धक है, या फिर
कर्मों की फलदान शक्ति जो है उसको भी हम स्पर्धक ही कहते हैं। तो वे दो प्रकार के होते हैं, पूर्व और अपूर्व स्पर्धक। तो जो संसार अवस्था में हमारी कर्मों की शक्ति है, उन कर्मों की शक्ति का समूह जो है वो पूर्व स्पर्धक है। और अपूर्व स्पर्धक तो जो अनिवृत्तिकरण परिणामों से किए हुए पूर्व स्पर्धकों की शक्ति के अनंतवें भाग, मतलब संसार अवस्था में जो पूर्व स्पर्धक हमारे थे उसके शक्ति का अनंतवा जो भाग है वह आएगा अपूर्व स्पर्धक में। कृष्टि को दो भागों में बांटा था। कृष्टि जो है बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। तो कर्म परमाणुओं की अनुभाग शक्ति को कृश करने को कृष्टि कहते हैं। अपूर्व स्पर्धक की जघन्य वर्गना से भी अनंत गुणाहीन अनुभाग रूप जो वर्गना है उसी कृष्टि कहते हैं। स्पर्धक को कृष्टि में अंतर, एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक का अनुभाग थोड़ा ही अधिक है, जबकि एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि का अनुभाग अनंत गुना है। अपूर्व स्पर्धक बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। अपूर्व स्पर्धक कषाय और नो कषाय सभी के होते हैं। बादर कृष्टि संज्वलन क्रोधमान मायालोप की होती है और सूक्ष्म कृष्टि सिर्फ संज्वलन लोप की ही होती है। उपशम श्रेणी में सूक्ष्म कृष्टि ही होती है, अपूर्व स्पर्धक और बादर कृष्टि की नहीं की जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो उपशम अनुलोह वेदंतो, अनु मतलब अनुप्रमाण, लोह मतलब लोभ का अनुभव करता है 10वें गुण स्थान वाला। तो चाहे वो उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाला हो, चाहे क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाला हो, वह जो लोभ है वो अनुमात्र ही उसका बचा है, उतने ही लोभ का, सूक्ष्म लोभ का ही वह अनुभव कर रहा है। ऐसा जो दशम गुण स्थान वाला जो जीव है वह यथा क्या चारित्र से किंचित ही न्यून है। यथा क्या चारित्र से कितना दूर है, तो यथा क्या चारित्र से वो किंचित ही न्यून है, मतलब यथा क्या चारित्र के लगभग करीब ही है। संज्वलन का जो उदय है तो वह कैसे होता है, तो वो बताया था 6वें गुण स्थान में संज्वलन का तीव्र उदय है, 7वें गुण स्थान में मंद उदय हो गया, 8वें गुण स्थान में वह मंद तर हो गया और 9वें गुण स्थान में मंद तम हो गया और 10वें गुण स्थान में वह लोभ अब जो है मात्र सूक्ष्म बचा है। सामयिक छेदोपस्थापना से जो है सूक्ष्म संप्राय चारित्र अधिक विशुद्ध है और उससे भी विशुद्ध जो है वो तो यथाख्या चारित्र है। 11वें गुण स्थान के उदाहरण को समझाते हुए हमें महाराज ने समझाया था कि निर्मल फल से युक्त जल की तरह, जो निर्मली फल है वह जल में हमने रखा तो वह जल की जो मिट्टी जैसे नीचे दब जाती उसकी तरह, या फिर शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत कषाय नामक 11वां गुणस्थान कहते हैं। तो उपशांत कषाय गुणस्थान निमित्त सर्वमोहनीय का उपशम, परिणाम पूर्ण वीतराग निर्मल और उदाहरण निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल, शरदकालीन सरोवर का जल। उपशांत कषाय गुणस्थान, इस गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है, उसके बाद नियम से नीचे के गुणस्थान में पतन होता है। इस गुणस्थान में मात्र साता वेदनी का इरियापथ आश्रय होता है। तो 11वें गुणस्थान के पतन का कारण है काल क्षय। गुणस्थान का समय समाप्त हो जाने पर नियम से 10वां गुणस्थान, और भव क्षय मान लो आयु समाप्त हो गई तो आयु समाप्त होने पर नियम से देवगति में जाकर वह चौथा गुणस्थान प्राप्त कर लेता है। जो 12वां गुणस्थान है क्षीण कषाय, उसमें हमने पढ़ा था निशेष क्षीण मोह। जो मोह है वह पूर्ण रूप से अब क्षीण हो गया है, सर्वथा थोड़ा सा भी अब मोह नहीं बचा है। तो इस तरह से उसका उदाहरण दिया था फलीह। तो फलीह मतलब स्फटिक के अमल निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान। तो अभी तो जो जल था 11वें गुण स्थान में वो तो ऐसा था कि निर्मली जल, निर्मली फल से युक्त जल, मतलब ऊपर से तो बिल्कुल शुद्ध है। 11वें और 12वें गुण स्थान दोनों में अंतर करेंगे तो परिणामों में अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस 11वें गुण स्थान की दिक्कत यह है कि वहां की मिट्टी नीचे दबी हुई है, वो ऊपर आ सकती है। और 12वें गुण स्थान की जो विशुद्धि है वह विशुद्धि अब आगे बढ़ेगी, नीचे आने का काम नहीं है। तो जिस निर्ग्रंथ का चित्त मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया, चित्त कैसा हो गया, स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल। अब वो स्फटिक का पात्र है,
नीचे मिट्टी का जो कण है स्फटिक में तुरंत दिखता है। तो ऐसा निर्मलिका भी एक मिट्टी का कण भी उसमें मोहनीय कर्म से संबंधित नहीं है। उसको वीतराग देव ने क्षीण कषाय नाम का 12वें गुणस्थान वर्ती जीव कहा है। यह क्षीण कषाय नाम का 12वां गुणस्थान होता है। इसमें निमित्त सर्वमोहनीय कर्म का क्षय, परिणाम अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणाम, और उदाहरण स्फटिक मणि पात्र में रखा निर्मल जल। इस गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय हो जाता है। इस गुणस्थान में मात्र साता वेदनीय का इर्यापत आश्रय होता है। इस गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है। इस प्रकार से 12वें गुणस्थान तक की जो चर्चा है, यह 12वें गुणस्थान तक की चर्चा हमारी कल की कक्षा में जो है तो पूर्ण हो गई थी। अब देखिए, आज जो है हम 13वें गुणस्थान की ओर जाएंगे। 13वां गुणस्थान मतलब हम यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान को समझेंगे। जिनेन्द्र भगवान की पूजा हम प्रतिदिन करते हैं, उन जिनेन्द्र भगवान का वर्णन 13वें गुणस्थान में प्रारंभ हो रहा है। मतलब अब से प्रतिदिन हम जो भगवान का दर्शन करेंगे, तो भगवान का दर्शन इन इन स्तुतियों के माध्यम से ही हमें करना है। क्योंकि भगवान का दर्शन, जैसे हम बोलते हैं ना, वीतराग मुखम दृष्टवा पद्मराग समप्रभ जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। तो वो भगवान का दर्शन कैसे करना है? तो हमें मंदिर में जाने के बाद मूर्ति नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि मूर्ति में विराजमान, जिसको हमने जिनकी हमने स्थापना उनमें की है, ऐसे भगवान का दर्शन। और वो भगवान कौन से है, वे भगवान के गुण क्या है, इन सभी बातों का जो है हमें वहां पर साक्षात दर्शन भगवान के मूर्ति में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर ये 13वें गुण स्थान में हम जो है ये बातें समझेंगे। अब देखिए, कल का जो 11वां और 12वां गुणस्थान है, तो संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उपशांत कषाय, छद्म का अर्थ ज्ञानावरण दर्शनावरण है। तो जो जीव इनके उदय की अवस्था में पाए जाते हैं वो सब छद्मस्त है। मतलब जो भी 10वें गुणस्थान तक के जीव है। और छद्म भी दो प्रकार के, सराग और वीतराग। 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती जो है वो वीतराग है, छद्मस्त होते हुए भी वीतराग है। और उससे पहले जो है वो सराग छद्मस्त है। तो जहां पर उनका उदय रहेगा वो सब छिद्मस्त है। 12वें गुणस्थान में क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त का स्वरूप जो है वो इस तरह से रहेगा कि जिस निर्ग्रंथ का चित्त, अभी हमने जो व्याख्या पढ़ी, मोहनी कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है, उसको क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त 12वें गुणस्थान वर्ती कहते हैं। अब जो सयोग केवली है, तो सयोग केवली मतलब 13वें गुणस्थान वर्ती भगवान। तो यहाँ पर आज जो है हमें उनकी व्याख्या यहाँ पर पढ़नी है, 13वें गुणस्थान वर्ती भगवान की। हमने जो विगत कक्षाओं में सभी गुणस्थानों की व्याख्या पढ़ी, मतलब 1 से लेकर 12वें गुणस्थान, तो ये सब जो भावों की विशुद्धि है, ये सब भावों की विशुद्धि किस लिए हो रही है? ये सब भावों की विशुद्धि हो रही है हमारी, किस लिए? हम यहाँ से 13वें गुणस्थान में जाए, और 13वें गुणस्थान में जाकर हम क्या करें? मतलब सिद्धत्व की प्राप्ति करें। स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? हाँ, आइए, 63 और 64 जो गाथा है सयोग केवली 13वां गुणस्थान। ऐसे स्क्रीन वगैरह बंद हो जाए या फिर आवाज बंद हो, जैसे अभी मैसेज, ऐसे आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जय जिनेन्द्र की मैसेज बीच में मत भेजिए। तो अब देखिए 63 और 64 नंबर की गाथा, सयोग केवली जिनेन्द्र भगवान 13वां गुणस्थान। ये बहुत अच्छे से पढ़नी है और भगवान की भक्ति इन्हीं गुणों के साथ हमको करनी है। केवल नान दिवायर, केवल नान दिवायर, किरण कलावपनासिय नाणो, किरण कला किरण कलावपनासिय नाणो, नव केवल लब्धुगम,
नव केवल लब्धुगम सुजनीय परम पवव एसो सुजनीय परम पवव एसो। देखिए, केवली भगवान का वर्णन। केवल नान दिवायर किरण। केवल नान मतलब ज्ञान, तो केवल ज्ञान रूपी दिवायर, दिवायर मतलब दिवाकर, दिवाकर मतलब सूर्य, तो केवल ज्ञान रूपी दिवाकर के माध्यम से, केवल ज्ञान रूपी दिवाकर की माध्यम से, तो किरण कलाव, अब ऐसे दिवाकर के भी किरण कलाव, किरणों के समूह से, तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य के किरण कलाव मतलब होता है समूह, तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरण के समूह से, ठीक है, केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों के समूह से पनासीन, पनासीय, पनासीय मतलब नाश कर दिया है। एक तो होता है नासीय, नाश कर दिया है, और पनासीय मतलब पूर्ण रूप से, पनासीय मतलब अच्छे तरीके से नाश कर दिया है, किसका? अन्नाणु, अन्नाणु मतलब अज्ञान का, अर्थात केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों के समूह से अज्ञान रूपी अंधकार पनासनियो अर्थात सर्वथा नष्ट हो गया है, संपूर्ण नष्ट हो गया है। और ऐसा अज्ञान नष्ट होने के बाद उनको क्या प्राप्त हुआ है? नव केवल लब्धि उद्गम, नव केवल लब्धि उद्गम, नौ केवल लब्धियों का उद्गम मतलब उदय उनका हो गया है, नौ केवल लब्धियों का उद्गम जो है उनका हो गया है, नौ केवल लब्धियों का उद्गम उनका हो गया है। सुजनीय परमप्प एव एसो, सुजनीय, सुजनीय मतलब अच्छे तरीके से प्रकट हो गया है, क्या? परमापा, परमात्मा, ववयेसो व्यपदेश जिनके लिए, अर्थात जिनको अब नव केवल लब्धियां प्राप्त होने से परमापा, परमात्मा, व्यवयेसो व्यपदेश, व्यपदेश मतलब होता है संज्ञा, तो ऐसी संज्ञा जिनको प्राप्त हो गई है। देखिए, जो बहिरात्मा होता है मिथ्या दृष्टि जीव, जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो तब जाकर वह अंतरात्मा हो जाता है। वह अंतरात्मा भी तीन प्रकार से होता है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो अभी जो हम 11वां 12वां गुण स्थान पढ़ रहे थे, तो उसमें वो अंतरात्मा उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ था। जब तक व्रत नहीं थी तो वो जघन्य अंतरात्मा था। इस तरह से अब वह जो अंतरात्मा है यहाँ पर परमात्मा मतलब परमात्मा संज्ञा को प्राप्त हुआ है। अब वो अंतरात्मा नहीं, अब वह परमात्मा बन गया है। तो वह जो आत्मा है वो परमात्मा कहलाएगी, मतलब साक्षात जिनेन्द्र भगवान का दर्शन इस गाथा के माध्यम से हमको हो रहा है। वो कैसे है? तो कह रहे हैं जिनके केवल रूपी ज्ञान के सूर्य जो है, ऐसे सूर्य के किरणों के समूह से अज्ञान अंधकार संपूर्ण नष्ट हो गया है। अब देखो, सूर्य की जो किरण है उनका समूह यहाँ पर प्रकट हो रहा है, कहाँ पर? 13वें गुण स्थान में। अब 13वां गुण स्थान यहाँ पर केवल ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ है? इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि केवल ज्ञानावरण कर्म का अब पूर्ण रूप से क्षय हो गया है। एक बात याद रखना, केवल ज्ञानावरण जो कर्म है वह हमेशा पूर्ण क्षय ही होगा, क्योंकि वह जो है वो सर्वघाती है, वह देशघाती नहीं है। हमने पढ़ा था ना, जो पूर्ण गुण को ढके उसको कहते हैं सर्वघाती, और जिसमें एक देश प्रकट हो उसे कहते हैं देशघाती। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान ये देशघाती है। लेकिन के मतलब मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्य ज्ञानावरण ये क्या है? ये देशघाती है। लेकिन केवल ज्ञानावरण जो है यह सर्वघाती है। तो कभी भी केवल ज्ञान का अंश जो है वह प्रकट नहीं होता है। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई
केवल ज्ञान का अंश जो है उनको प्रकट हुआ है, ऐसे नहीं होगा। कभी भी केवल ज्ञानावरण का पूर्ण नाश ही होगा और केवल ज्ञान जब भी प्रकट होगा पूर्ण होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगली गाथा देखिए, असहायणान दंसन, असहायणान दंसन सहि ओइदि केवली हुजोगेन, सहि ओइदि केवली हुजोगेन जुत्तोत्ति सजोग जिनो, जुत्तोत्ति सजोग जिनो अनाई निहनारि से उत्तो, अनाई निहनारि से उत्तो। कितनी बढ़िया व्याख्या यहाँ पर केवल ज्ञान की हो रही है। देखिए, केवल ज्ञान को केवल ज्ञान क्यों कहा, इसका जो अर्थ है वो क्या है, केवल ही नाम उसको क्यों दिया, यह इस 64वीं गाथा के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो यह याद रखना है। क्या कह रहे हैं? असहाय नान दंसन सहियो इदि केवली। असहाय ज्ञान दंसन सहियो, ज्ञान और दर्शन से सहित है, ज्ञान और दर्शन से वो सहित है, लेकिन वह ज्ञान और दर्शन कैसा है? असहाय। असहाय ज्ञान दर्शन है। असहाय मतलब अब उसको किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। ज्ञान को किसके सहायता की आवश्यकता पड़ती है? हमारे ज्ञान को इंद्रियों की आवश्यकता होती है, हमारे ज्ञान को आलोक की आवश्यकता होती है। कैसे क्या? अभी अचानक मान लो हमारा मोबाइल है वह खराब हो गया, तो हमें वह जो मान लो उसका जो प्रकाश है वो नष्ट हो गया, तो आलोक की आवश्यकता है कि नहीं? मान लो अचानक हमारे घर के बाजू से जोरदार डीजे का आवाज बजता हुआ निकल गया, तो हमें सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा। तो क्या हो गया? हमारे ज्ञान को इंद्रियों की आवश्यकता है। आंखों में कुछ चला गया, दिख ही नहीं रहा है क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इंद्रियों की आवश्यकता है हमारे। और लाइट चली गई, पढ़ रहे हैं शास्त्र, लाइट चली गई तो प्रकाश की आवश्यकता है। तो हमारे ज्ञान को इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा है, लेकिन केवल ज्ञान को असहाय, ना इंद्रिय की अपेक्षा है ना आलोक मतलब प्रकाश की अपेक्षा है, इसलिए उसको कहा है, कैसा कहा है? असहाय। देखिए, असहाय मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है कि वह किसी की सहायता मांग रहा है और उसको कोई सहायता नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। उनको सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। एक होता है अविचार, एक होता है निर्विचार। तो अविचार मतलब जो व्यक्ति विचार ही नहीं करता है वो अविचारी है, जो बहुत विचार करता है वो विचारी है। और एक होता है निर्विचार, अब विचारों से भी उपरिम अवस्था जिसने प्राप्त की है, शांत बैठा हुआ है। ऐसे ही एक होता है सहाय और एक होता है असहाय, और यह असहाय शब्द उससे भी उपरीत है। जिसको सहायता की जा रही वो सहाय, जिसको सहायता किसी की नहीं हो रही वो असहाय। लेकिन यहाँ जो असहाय है ये निर्विचार के बराबर है। मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण ऐसे नष्ट जो हो गए, मतलब कौन से? केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण, जिसके नाश से ज्ञानावरण दर्शनावरण का जो संपूर्ण आवरण था वो नष्ट होने से अब क्या हो गया? अब केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया है। अब वह केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसा है? तो कहा है असहाय। अब उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? केवल, केवल, केवल ज्ञान की, केवल दर्शन की। उसके माध्यम से, उस केवल ज्ञान से ही सब कुछ देखेंगे वो, और उस केवल दर्शन से ही सबका दर्शन करेंगे। उस केवल ज्ञान से सबको जानेंगे, उस केवल दर्शन से सबको देखेंगे। तो ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है, अब तक यहाँ पर केवल दर्शन और केवल ज्ञान के नाश होने से दर्शन और ज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं केवली शब्द का अर्थ है यहाँ पर मात्र,
मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन, अब किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो मतिक ज्ञान है, हमारा जो श्रुतक ज्ञान है, वह असहाय नहीं है, वह केवली नहीं है। वह ज्ञान भी किसी की अपेक्षा रखता है। भले ही ज्ञान है, लेकिन वह अपेक्षा रखता है। मान लो किसी ने प्रश्न पूछा और हमारी आवाज ही कुछ देर के लिए बंद हो जाए, क्या करेंगे? भाई, मालूम नहीं है क्या? मालूम है, लेकिन अभी आवाज नहीं आ रही है, आवाज बोल नहीं पा रहे हैं। तो हमारा ज्ञान क्या हो गया? हमारा ज्ञान सहायता उसको आवश्यक है ही, लेकिन केवल भगवान का ज्ञान कैसा है? असहाय। असहाय नान दंसन सयो, असहाय, बिल्कुल किसी की भी सहायता की उसको आवश्यकता नहीं है। ऐसा इदि केवली, इस कारण से उसको केवली यह संज्ञा प्राप्त हुई। जोगेन जुत्तो, योग से युक्त होने के कारण, जोगेन जुत्तो, योग से युक्त रहने के कारण, सजोग जिनो, सयोगी, ऐसा जो है उनको कहा जाता है। तो उनको जिनो अनाय निह नारिसो उत्तो, अनाय निह नारिसो उत्तो, अनाई मतलब अनादि, निह मतलब निधन, तो नारिसो उत्तो, तो जो अनादि निधन आर्ष परंपरा आगम में कही गई है, उनको इन्होंने जिन संज्ञा दी, सयोगी संज्ञा दी, और योग सयोगी संज्ञा दी, और केवली संज्ञा दी। तो केवली संज्ञा क्यों दी? केवली संज्ञा इसलिए दी क्योंकि वो अब जो है इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान और दर्शन से युक्त है। सहयोगी संज्ञा दी क्योंकि अभी योग से युक्त है, अभी योग उनका चल रहा है, अभी अयोगी नहीं बने हैं। और घाती कर्म से रहित होने के कारण, जो घाती कर्म है, उन घाती कर्म का नाश उन्होंने किया है, इस कारण से उनको जिन कहा जाता है। ऐसा अनादि निधन आर्ष आगम में उत्तो कहा गया है। क्या कह रहे देखो, जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अविभागी प्रतिच्छेद रूप किरणों से समूह से शिष्यों के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया है, जिसको नव केवल लब्धियों के, नव केवल लब्धियां कौन सी? क्षायिक सम्यक, तो क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, यह नव केवल लब्धियां प्रकट होने से परमात्मा यह व्यपदेश संज्ञा प्राप्त हो चुकी है। क्या क्या कहा उनको? उनको परमात्मा कहा। वह इंद्रिय और आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान दर्शन से युक्त होने से उनको केवली कहा। योग से युक्त होने के कारण उनको सयोगी कहा। घाती कर्मों से रहित होने के कारण उनको जिन कहा। ऐसा अनादि निधन आर्ष आगम में कहा है। अब उनको दो प्रकार की जो संपदा है वह प्राप्त हुई है। अब देखो, परार्थ रूप संपदा, स्वार्थ रूप संपदा। तो सूर्य की किरणों के समूह समान केवल ज्ञान के द्वारा दिव्य ध्वनि से पदार्थ प्रकाशित कर शिष्यों के अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं, यह परार्थ रूप संपदा है। क्यों? क्योंकि उनके दिव्य ध्वनि से अब वो स्वयं का नहीं कल्याण करेंगे। अब वहां पर कल्याण किसका होगा? उनका तो कल्याण हो चुका है, लेकिन उन्होंने उनके पूर्व भव में जगत कल्याण की भावना भाई हुई थी, संपूर्ण जीवों का कल्याण हो, ये भावना भई थी। इस कारण से उनको यह समोसरण विभूति तीर्थंकर पद की प्राप्त हुई है। अब ये तीर्थंकर पद क्या करेगा? संपूर्ण जीवों की कल्याण की भावना उनके अंदर ऐसी कुट कुट के भरी थी कि जिससे समोसरण की रचना हो गई, और जिससे वे दिव्य ध्वनि अब जो बताएंगे उसके माध्यम से शिष्यों का, मतलब जो भी दुनिया में लोग हैं, उनके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होगा, और भव्य जीवों के उन पुण्य के उदय से, जहां जहां के भव्य जीवों के पुण्य का उदय आएगा, वहां वहां पर उनके समोसरण की संरचना होगी। यह उनकी परार्थ रूप संपदा है। स्वार्थ रूप संपदा क्या है उनके स्वयं के लिए? नव केवल लब्धि सहित होने से वे परमात्मा हैं, और वे क्षायिक सम्यक्त्व, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, सबके साथ क्षायिक शब्द लगाना है। ये उनकी स्वार्थ रूप संपदा है। सयोग केवली जिन
संयोग अर्थात योग से सहित होने से, केवली अर्थात असहाय पर की सहायता रहित ज्ञान दर्शन होने से, और जिन जो है वह संपूर्ण घाती कर्मों के समूल नाश करने से उनको वह संज्ञा प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर जो व्याख्या आगम में हमने केवली भगवान की पढ़ी है, उसके माध्यम से हमें ये समझना है कि जो केवली भगवान है वो लोगों के कल्याण के लिए जो उपदेश दे रहे हैं वो कितने निस्वार्थ भावना से, अब उनका खुद का तो कल्याण हो गया है तो वो सब बातें वहां पर बता रहे हैं, और वही बात परंपरा से आगम के माध्यम से हम तक पहुंची है। मतलब हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो उन्हीं का जो है एक तरह से उस ज्ञान का ही अंश है। यहाँ पर एक अविभागी प्रतिच्छेद शब्द आया है, तो फल देने की शक्ति के सबसे छोटे अंश को, जिसका कि फिर दूसरा भाग नहीं हो सकता, उसको अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। तो यहाँ पर जो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है वह केवल ज्ञान ऐसा है कि अब यहाँ पर पूर्ण रूप से जो ज्ञान है वह ज्ञान प्रकट हो गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कह रहे हैं ना, जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अविभाग प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से, अब जिसका जो वो जो किरणें हैं वो किरणें कैसी है, तो अविभागी प्रतिच्छेद रूप किरणें हैं। तो अविभागी प्रतिच्छेद का अर्थ ये याद रखना है, फल देने की शक्ति के सबसे छोटे अंश को, फिर जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता है, उसको अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। और अविभागी प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से, ऐसे किरणों का समूह, मतलब एक भी अंश कहीं पर आप ढकेगा नहीं, पूर्ण अविभागी प्रतिच्छेद रूप सूर्य के किरणों का समूह जो है उनका अब प्रकट हो गया है, जिससे अज्ञान रूपी जो अंधकार है उस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया है। और केवल शब्द का भी अर्थ अब कभी भी कहीं पर भी आए तो ये याद रखना है, असहाय ज्ञान, जिसको अब किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो भगवान की विशेषता है वो तीन विशेषताएं हमको याद रखनी है। केवली क्यों कहा, सहयोगी क्यों कहा, और जो ज्ञानी है वह ज्ञानी क्यों कहा। फिर नवलब्धियां कौन कौन सी है यह भी हमको अच्छे से याद रखना है। असहाय दर्शन क्यों कहा, जिनेन्द्र क्यों कहा, और कितनी कर्म प्रकृतियों के नष्ट होने से नव केवल लब्धियां प्रकट होती है। तो 12वें गुणस्थान का विनाश होते ही तीन घातिया कर्म यहाँ पर नष्ट होते हैं। घाती कर्मों में मोहनी कर्म का नाश तो पहले ही हो चुका है, बाकी शेष तीन कर्मों का जो है यहाँ पर नाश हो जाता है। और आघाती कर्मों की 16 प्रकृति, इस प्रकार कुल मिलाकर 63 कर्मों की 63 प्रकृतियां नाशी, हम ऐसा भगवान का वर्णन पढ़ते हैं देव का। तो वो 63 प्रकृतियों के नष्ट होने से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे नव केवल लब्धियां उनकी प्रकट होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उनको एक संज्ञा और दी है, परमात्मा। तो परमात्मा मतलब सर्वज्ञ हो जाने पर सभी जीव परमात्मा माने जाते हैं। तो 12वें गुणस्थान के ऊपर के जीवों को क्या कहते हैं, 12वें गुणस्थान के ऊपर के जीवों को परमात्मा कहते हैं। अभी हमने पढ़ा अंतरात्मा जो है वह चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक है, उनको तीन भागों में बांटा है, जघन्य, मध्यम और उत्तम। और जो सम्यक दर्शन से रहित है उनको बहिरातम कहा है। इस प्रकार से 13वें गुणस्थान के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है। अब जो 14वां गुणस्थान है जहां पर अयोग केवली अवस्था है, उसको हम अगले गाथा के माध्यम से समझते हैं। सीले सिम संपत्तो निरुद्ध निशेष आसवो जीवो कंपरय विप्पमुक्को कंपरय विप्पमुक्को गय जोगो केवली होदी गय जोगो केवली होदी। देखो, सयोग केवली अवस्था, जिस अवस्था में जिनेन्द्र भगवान अपना समोसरण लगाकर संरचना करते हैं,
यह 13वां गुणस्थान जो है उसको सामान्य रूप से और भी थोड़ा सा वर्णन हम करेंगे, उसके पहले 14वां गुणस्थान पढ़ेंगे। देखो, वो जिनेंद्र भगवान का वर्णन कम से कम 5-6 दिन तक चलता है मात्र इस 13वें गुणस्थान की अपेक्षा। और ऐसा तो हम पढ़ते हैं, जितने भी स्तोत्र है, जितनी भी स्तुतियां है, वो जिनेंद्र भगवान के वर्णन की व्याख्या करते हुए बताई गई है, तो वो तो कम होने वाली है ही नहीं। लेकिन इस 13वें गुणस्थान का भी वर्णन बहुत है, वक्त की कमी अपने पास है, इसलिए इतना ही ले रहे, लेकिन कुछ बातें और भी समझेंगे। उससे पहले देखो, अब जो है अयोग केवली जिन 14वां गुणस्थान, सीलेसिम संपत्तो, सीलेसिम, सील एसिम, सील के जो ईश बन चुके हैं, सीलेसिम, शील के भी जो ईश बन चुके हैं संपत्तो, ऐसी संपत्ति जिनको प्राप्त हुई है। मतलब जो शील के ईश है, अर्थात जो 18,000 जो शील के प्रकार बताए गए हैं, तो देखो, जो 5 इंद्रिया है, 3 करण है, जो संज्ञा है, और भी जो पृथ्वी का एक आदि जो भेद है, उन सभी भेद, और फिर 10 धर्म का उसमें गुणाकार करेंगे तो 18,000 शील होते हैं। वो 18,000 शील जो है, तो हमारे पिछले वर्ष जो सरवार सिद्धि हमने पढ़े थे, तो उसमें 18,000 शील का वर्णन आया था, तो उसमें एक बार आप देख लीजिएगा। तो शीले सिम, शील के जो ईश बन चुके हैं, स्वामी बन चुके हैं, अर्थात 18,000 शील को जिन्होंने अब जो है प्राप्त किया है। तो शील मतलब क्या है? स्वभाव है। तो 18,000 शील के अब जो स्वामी बन चुके हैं, निरुद्ध निशेष आसवो जीवो, निरुद्ध मतलब रुक गया है, निशेष मतलब संपूर्ण, आसव मतलब आश्रव, ऐसे जीव, तो जिनके कर्मों के आने का द्वार रूप आश्रव निशेष निरुद्ध, निशेष मतलब रुक गया, संपूर्ण, निशेष मतलब संपूर्ण, निरुद्ध मतलब रुक गया है, बंद हो गया है। कम रय विप मुक्को, कर्म, कम मतलब कर्म, रय मतलब रज, तो कर्म रूपी रज का विप मुक्को, विप मतलब अच्छी तरह से, मतलब सर्व प्रकार से या सर्वथा पूर्ण रूप से, मुक्को मतलब नाश होने से, गय जोगो केवली होदी, वह जो केवली भगवान है, वह गय जोगो, अब जोग भी उनका चला गया है, ऐसे केवली होदी, ऐसे केवली भगवान है। तो केवली के दो भेद किए, सयोग केवली, अयोग केवली। तो योग से सहित जो है वो सयोग केवली, और योग से जो रहित है वो अयोग केवली। तो यहाँ पर बता रहे हैं, जो 18,000 शील के भेदों का स्वामी हो चुका है, और जिसके कर्मों के आने का द्वार रूप आश्रय सर्वथा बंद हो गया है, तथा सत्व और उदय रूप अवस्था को प्राप्त कर्म रूप रज की सर्वथा निर्जरा होने से, उस कर्म से सर्वथा मुक्त होने के सम्मुख है, उस योग रहित केवली को 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली कहते हैं। तो अयोग केवली कौन? जो 18,000 शील के भेदों के स्वामी हैं, सर्व आश्रव के निरोधक हैं, सत्व उदय और प्राप्त कर्म रज से, मतलब ना तो उनके सत्ता में, ना तो अब उनके उदय में ऐसी कोई भी कर्म रूपी रज नहीं है, उससे वो मुक्त होने से योग रहित केवली भगवान उनको कहा जा रहा है। अब जो है 14वें गुणस्थानवर्ती, तो योग रहित केवली तो है, क्योंकि असहाय ज्ञान दर्शन अभी प्रकट है, और योग से भी वो रहित है। तो इस गुणस्थान में 18,000 शील के जो भेद है उसके वो स्वामी बन गए हैं। आश्रव जो है पूर्ण रूप से जिनका बंद हो चुका है, कर्म जो है सर्वथा मुक्त होने के सम्मुख है, उस योग रहित केवली को अयोग केवली कहते हैं। इस प्रकार अयोग केवली जो है यहाँ पर कहा है। देखो, यहाँ पर शील का वर्णन क्यों किया, क्या जरूरत थी? आगम में शील के जितने भेद कहे हैं, उन सब की पूर्णता यहीं पर होती है, 14वें गुणस्थान में। मतलब शील की जो पूर्णता है वह 14वें गुणस्थान में होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि
13वें गुण स्थान में योग है, और योग में उनमें शील में दोष नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं योग के कारण अभी वहां पर थोड़ा सा आत्म परिणामों में परिस्पंदन है, हलन चलन है, और वह हलन चलन भी योग से रहित होने के कारण अब उनका रुक गया है। देखो, सहयोग केवली जिनेंद्र भगवान के भी ऊपर, जो जिनेंद्र भगवान का हम अभिषेक पूजा करते हैं उनसे भी एक कदम ऊपर है आयोग केवली, क्योंकि अब वो मोक्ष को जाने के लिए निकल चुके हैं। अयुन रिलरी जितना समय में वो पहुंच जाएंगे। अब उनको शील का स्वामी कहाँ, 18,000 शील, मतलब 18,000 शील का स्वामी कोई बन सकता है तो है 14वें गुणस्थान वर्ती जीव। मतलब 13वें गुणस्थान में भी कहीं ना कहीं उस योग के परिस्पंदन से वह पूर्णशील अभी प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि शील में उनके दोष लग रहा है, नहीं। शील का अर्थ है स्वभाव, तो वह पूर्ण स्वभाव कब प्रकट हो जाएगा, 14वें गुण स्थान में। 13वें में क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर योग के होने से थोड़ा सा परिस्पंदन उसमें हो रहा है। तो इस प्रकार से जो 14वें गुण स्थान वर्ती है, वे पूर्ण संवर्धता निर्जरा का सर्वोत्कृष्ट एवं अंतिम पात्र होने से मुक्तावस्था के सम्मुख है, और उनके इस तरह से 18,000 जो शील है, उन 18,000 शील के जो भेद है, उन भेदों का स्वामी उनको कहा है। इस प्रकार से अयोग केवली का वर्णन यहाँ पर समझना है। अब जो है, हमने तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि में दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र जो पढ़ा था, वही सूत्र जो पढ़ा था ना हमने, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक दर्शन मोक्ष शपकोप शमकोप शांत मोक्ष शपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्य गुण निर्जरा पढ़ा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें, सॉरी दूसरे अध्याय में नहीं, 9वें अध्याय में यह सूत्र हमने पढ़ा था, उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, सम्मतुपत्तिये सम्मतुपत्तिये सावयविरदे अनंतकं मनसे सावयविरदे अनंतकं मनसे दंसन मोह खवगे दंसन मोह खवगे कसाय उव सामगेय उव संते कसाय उव सामगेय उव संते खवगेय खिन मोहे खवगेय खिन मोहे जिने सुदौवा असंख गोनीद कमा तव्वीवरिया काला संखे जगुन कमा होंती संखे जगुन कमा होंती। अब देखिए, क्रम से उत्तर उत्तर असंख्यात गुनी जो निर्जरा है वो किसकी किसकी होगी, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो सम्मत उपत्तिये अर्थात सम्यक्त उत्पत्ति के जो करीब है, तो सम्यक्त उत्पत्ति अर्थात सम्यक्त उत्पत्ति अर्थात सातिशय जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वह सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त उत्पत्ति, सातिशय जो मिथ्या दृष्टि जीव है, तो सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव और सम्यक दृष्टि। सातिशय मिथ्या दृष्टि मतलब बस कर्म लब्धि के माध्यम से जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है, तो वह सातिशय मिथ्या दृष्टि। ठीक है, फिर क्या बता रहे आगे, सावय सावय अर्थात श्रावक, विरदे अर्थात विरत, श्रावक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, विरत अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती। फिर उसके आगे अनंत कम्मन से, अनंत अर्थात अनंतानुबंधी कर्म का विसंयोजना करने वाला, अनंत कम्मन से अर्थात अनंतानुबंधी कर्म का विसंयोजन करने वाला, दंसन मोह खवगे
दर्शन मोहनीय का क्षय करने वाला, दंसन मोहक खवगे, दर्शन मोहनीय का क्षय करने वाला, कसाय उव सामगे, अर्थात कषाय का उपशम करने वाला जीव। कषाय उम सामगे मतलब कषाय का उपशम करने वाला, अर्थात उव संते, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला, 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वर्ती जीव। ठीक है। उपशांत कषाय को क्षपन करने वाला 8वां 9वां 10वां गुणस्थान वर्ती। अब आगा जो है ना, खवगे य खीन मोहे, तो जो जो खवगे मतलब एक तो है जो कषाय का उपशमन करने वाला 8वें 9वें 10वें, और एक वही 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वर्ती जीव है, लेकिन कषाय का वो क्या कर रहा है, खवगे मतलब क्षपन कर रहा है। उसके बाद क्षीण मोहे अर्थात क्षीण मोही, फिर जिनेशु दौवा, दोनों प्रकार के जिनेन्द्र भगवान, दो प्रकार के जिनेन्द्र मतलब सयोगी और अयोगी, दोनों प्रकार के जिन। असंख्य गुनीद कम्मा, असंख्य तो सहयोगी और अयोगी, इन 11 स्थानों में द्रव्य की अपेक्षा कर्मों की जो निर्जरा है, असंख्यात गुणित, असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी जो है वह क्रम से आगे आगे बढ़ती है। अर्थात उनकी जो निर्जरा है वो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उनकी निर्जरा आगे आगे जो है वो असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणित 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 रूप में, और वो गुणित भी कितना, असंख्यात गुणित रूप में उनकी निर्जरा हो रही है। और तव वरिया काला, उससे विपरीत, उसका जो ऊपर का काल है वह विवरिया मतलब विपरीत है। मतलब जो असंख्यात गुनी निर्जरा तो हो रही है, लेकिन समय कितना लग रहा है, क्रम से उत्तर उत्तर संख्यात गुना हीन क्रम जो है वह संखेज गुण कमा होती, जो संख्यात गुना समय है वह कम कम लग रहा है। मतलब गुण श्रेणी निर्जरा, जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा वो अधिक हो रही है, और जो समय है वह समय जो है वो कम कम लग रहा है। देखिए पहला जो सातिशय मिथ्या दृष्टि कहा है, सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त की उत्पत्ति के समय, करण लब्धि के अंतम समय में वर्तमान जीव पहला गुणस्थान वर्ती, वह सातिशय मिथ्या दृष्टि। उससे असंख्यात गुणी सम्यक दृष्टि अव्रति श्रावक चौथे गुणस्थान वर्ती। फिर श्रावक, यहाँ पर व्रति श्रावक लेना है पंचम गुणस्थान वर्ती, और जो विरत शब्द यहाँ पर दिया है उनको लेना है मतलब मुनि महाराज जी षष्टम सप्तम गुणस्थान वर्ती। ये बात याद रखनी है। तो सातिशय मिथ्या दृष्टि के बाद सम्यक दृष्टि, उसी से श्रावक शब्द निकालना है चौथे गुणस्थान वर्ती। श्रावक शब्द दिया है पंचम गुणस्थान वर्ती के लिए, और विरत दिया है मुनि महाराज के लिए। ठीक है। अभी अर्थ में यहाँ पर क्या लिया था, श्रावक का अर्थ लिया था चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, इसको परिवर्तित करना। तो सम्म उत्पत्ति, तो सम्यक जो उत्पत्ति के करीब है ऐसा सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव, और इसी से निकालना है सम्यक, वो जिसकी उत्पत्ति हुई ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। सावय मतलब यहाँ पर पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, और विरत मतलब मुनि महाराज जी। अनंतानुबंधी वियोजक, अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान और आदिरूप विसंयोजित करने वाला, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जो जीव है चौथे से सातवां गुणस्थानवर्ती। दर्शन मोह की क्षपना करने वाला, दर्शन मोह का क्षय करने वाला 4 से 7 गुणस्थानवर्ती। अब उपशामक, चारित्र मोह का उपशम करने वाला, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला 8वां 9वां 10वां। और उपशांत मोह चारित्र मोह का उपशम करने वाला, तो पहले तो दर्शन मोह का क्षय करेगा, फिर चारित्र मोह का उपशम, फिर चारित्र मोह का उपशमित करने रहा 11वां गुणस्थान। उससे भी ऊपर चारित्र मोह की क्षय करने वाला 8वां 9वां 10वां गुणस्थान, और फिर चारित्र मोह का क्षय करने वाला 12वां गुणस्थान, और फिर स्वस्थान सहयोगी जिन घातिया कर्मों का क्षय करने के बाद योग सहित 13वां गुणस्थान, और समुद्घात सहयोग केवली जिन, समुद्घात अवस्था को प्राप्त सहयोग केवली जिन 13वां गुणस्थान। इस तरह से जो है ये 11 स्थान इस गाथा में दिए हुए हैं। इन 11 स्थानों में उत्तर उत्तर जो निर्जरा है वो असंख्यात गुनी है, यहाँ पर वह होती रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर सातिशय मिथ्या दृष्टि, फिर सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंतानुबंध की विसर्जना करने वाला, दर्शन मोह की क्षपना करने वाला, जो कषाय है उनका उपशमन करने वाला, मतलब पहले तो दर्शन मोह का
फिर दर्शन मोह, चारित्र मोह का उपशम, फिर उपशांत मोह ही 11वां, फिर चारित्र मोह का क्षय करने वाला, फिर क्षीण मोह, फिर केवली संयोग और अयोग जो है वो केवली दोनों, इस तरह से उसमें भी समुद्घात केवली, यह इस तरह से ये जो है आगे आगे जो है इनकी जो निर्जरा है वो असंख्यात गुनी कही हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो 14वां गुणस्थान है, इस 14वें गुणस्थान के माध्यम से प्रत्येक जो जीव है उस जीव को यह अवस्था प्राप्त करनी है, इसी भाव से हमें अध्ययन करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य ही मोह का नाश करना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो हम रोज जो पढ़ते हैं मोहांधकार विनाशनाय, तो वो मोहांधकार विनाशनाय मात्र भावना जो है वह हृदय से करनी है। ऊपरी शब्दों का उच्चारण नहीं कि मेरे सही में मोह रूपी अंधकार का नाश हो और मोक्ष पद की प्राप्ति हो, इतने भाव से भी जो दीपक है हमने समर्पित कर दिया। अब वो दीपक आपने कौन से घी का चढ़ाया कि दीपक आपने वो जो चरु है उसको चंदन लगा के चढ़ाया, लेकिन उससे भी अधिक जो विशेष महत्व रहेगा वो भावों का रहेगा कि सही में मोह रूपी अंधकार के नाश करने का भाव है। तो कल से पूजन करते समय इतनी भावना के साथ कि मेरे मोह रूपी अंधकार का नाश हो और मोक्ष की प्राप्ति मुझको हो, इस भाव से हे भगवान मैं यह दीपक समर्पित कर रहा हूँ। ऐसे जब जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करें तो हे भगवान आप परमात्मा हैं, आप केवली हैं, आप जो है जिनेन्द्र है, मतलब आपने सभी प्रकार के घातिया कर्मों का नाश किया है। इस तरह से उनके स्तुति को गाते हुए आप में नवलब्धियां प्रकट हुई है और आप जो है अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सबका कल्याण करने वाले हैं, इस भावना के साथ उनका दर्शन करना है। देखो, केवली भगवान के मूर्ति का दर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षात जहां पे समोसरण लगा हुआ है, साक्षात केवली भगवान विद्यमान है, उस समोसरण में भी मानस स्तंभ की आवश्यकता क्या पड़ गई? वहां पर भी मानस स्तंभ में मूर्तियों की आवश्यकता क्यों हो गई? साक्षात भगवान ऊपर है ना? हाँ है, लेकिन इन मूर्तियों के दर्शन से भी भाव बदल जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? महावीर भगवान के समोसरण में जो उनके प्रथम गंतर बने गौतम गंधर जी, वो कैसे आए? उस मान स्तंभ के कारण तो उनका जो मान है वो नष्ट हो गया। मतलब मूर्तियों का दर्शन अपने आप में एक विशेषता को लिए हुए है, ये बात याद रखना। इसलिए भगवान के दर्शन प्रतिदिन बड़े भावों से करना। आगम तो हम पढ़ रहे हैं, शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन हम कर रहे हैं, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन इसके साथ भगवान का दर्शन, अभिषेक, पूजन, इन भावों का भी हमको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और अपनी आत्म कल्याण की ओर आगे रहना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम शास्त्र में ही उलझ कर रह जाते हैं, शास्त्र को ही याद करने में लग जाते हैं कि मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा विद्वान, लेकिन इसके साथ साथ उस विद्वत्ता की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो निवेदन है सबसे, उन क्रियाओं का भी ध्यान हमको रखना है। और ये शास्त्र का ज्ञान तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह शास्त्र का ज्ञान क्या हमारे स्वयं के कल्याण में कारण बन रहा है क्या? हम अपना कल्याण उससे करके ले रहे हैं क्या? यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो दूसरे का कल्याण तो अभव्य जीवों का ज्ञान भी करता है। तो हमें हमें भव्य तो अपने आप को मानना है, लेकिन भव्य वह जो अपने ज्ञान से अपने कल्याण का रास्ता चुने, पापों से डरे, पुण्य को अभी प्राप्त, क्योंकि पंचम काल है, पुण्य को प्राप्त करने के विषय में सोचे और अपनी आत्म कल्याण में निरंतर हमेशा अग्रिम पंक्ति में बैठकर खुद के कल्याण की बात सोचते रहे। तो इस तरह से हमें जो षट आवश्यक श्रावक के बताए हैं उन आवश्यकों का भी पालन यथोचित तरीके से करते हुए गुण स्थान का अध्ययन करना है। आज इतना कर लेते हैं। जिनवाने स्तुति के बाद मैं कक्षा बंद करूंगा। आप लोग कायोसर्ग करके ही उठना है और जो मतलब प्रश्न है वो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। कल एक प्रश्न दीदी ने पूछा था कि क्या गाथाओं का अर्थ परीक्षा में आएगा? तो गाथाओं का अर्थ तो आएगा,
शब्दार्थ के विषय में सांगानेर में बात हुई तो वो थोड़ा सा सोच के बोलेंगे शब्दार्थ आएंगे क्या नहीं। तो अभी वहां पर प्रश्न पत्रिका पर मंथन चल रहा है कि किस तरह से प्रश्न पत्रिका बनेगी। वैसे अपनी जो परीक्षा है, यह परीक्षा अपनी आपकी रविवार की रात को होगी। रविवार को मतलब मैं 6 साढ़े 6 बजे सभी ग्रुपों पर पेपर भेजूंगा। जो 14 गुणस्थान तक की जो गाथाएं हैं, और कल का जो हमारा विषय होगा, कल शनिवार है, कल तक का विषय जो जो भी हो जाएगा उतनी गाथाओं पर आधारित पेपर आपका होगा रविवार को। ठीक है, तो उसकी तैयारी आप सभी को आज से ही करनी है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु धानिम त्वामंदे मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र लेकर ही जगह से उठना है।